बारिश हो रही है। अररिया में बीते 24 घंटे में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। वैशाली में भी कल से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान खेती के काम में जुट गए हैं। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अररिया की है, जहां पर बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। दूसरी तरफ तस्वीर वैशाली की है, यहां भी बारिश हो रही है और साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और अब बात 2024 के सियासी महासमर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और वो थोड़ी देर में लखीसराय के सूर्यगढ़ा के गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने इस दौरे से शाह कई सियासी समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। एक तरफ वो अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो दूसरी तरफ सूर्यगढ़ा गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लखीसराय का ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है और इस सियासी नजरिए से भी ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है। अभी यहां से ललन सिंह सांसद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक यहां से एनडीए के सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। पिछले दिनों बीजेपी ने जिन कमजोर लोकसभा सीटों की लिस्ट जारी की थी, उसमें मुंगेर भी शामिल है। शाह की आज की जनसभा बीजेपी की इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए लखीसराय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अशोक धाम मंदिर के पास हेलीपैड स्थल से लेकर गांधी मैदान तक के क्षेत्र की छावनी में तब्दील कर दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद रामकृपाल यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। शाह का उनके स्वागत के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेता उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद रामकृपाल यादव सहित तमाम नेता पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमित शाह का यहां पर स्वागत करेंगे और कुछ देर के बाद अमित शाह यहां से लखीसराय के लिए रवाना होंगे। लखीसराय से आज चुनावी रण सभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी मोड में बीजेपी है। चुनावी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। तो आज से कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और रणनीति के तहत अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के साथ ही साथ अमित शाह लखीसराय रवाना होंगे, जहां पर कि चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और कई नेता जो कि खुद लखीसराय भी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं आज से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सुपौल के निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल के पास एक अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। 50 साल की विधवा गंगिया देवी ने अग्नि को साक्षी मानकर 55 साल के कुंवारे नथुनी यादव को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है कि बचपन में ही गंगिया का बाल विवाह हुआ था, पर शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की मौत हो गई। वहीं नथुनी यादव अब तक कुंवारे थे। जब दोनों के सामने एक दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखा गया तो दोनों राजी हो गए और फिर दोनों की शादी करा दी गई। यहाँ शादी करवा दिए दोनों के, एक दोनों के दूसरे के जोड़ी बंधन लग जाए, सहारा मिल गए रहे के। पहले से शादी नहीं भेल रहे दोनों का? छेले शादी भाई विधवा हो गए छे, पति मर गए छे, कोई नहीं छे देख सुने वाला, रोड पर भटके उठके छे। इनका शादी नहीं होल छे। पूछलिए इहो मांगे चांगे छे, पूछलिए तो कल के हमरो नहीं शादी वाला, तो हम कहले दोनों के करा दे। खबरें लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त